हेलो दोस्तों, मैं सुधाकर झा आप सभी को आपके अपना चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज फिर से हम एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज वैदिक काल को अपने लोग देखते हैं। वैदिक काल यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। वैदिक काल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। पहले 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के कालों को ऋग वैदिक काल कहते हैं। ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक के कालों को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब पूरा दोनों मिला के वैदिक काल होता है। तो वैदिक काल 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं? वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल को दो भागों में बांट दिया गया है, एक ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक के कालों को ऋग वैदिक काल कहते हैं। और 1000 ईसा पूर्व से लेके 6000 ईसा पूर्व तक के कालों को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। आगे आइए दोस्तों, अपने लोग जानते हैं कि वैदिक साहित्य क्या है, कौन है। तो वैदिक साहित्य वेद जो है ये भी वैदिक साहित्य है, ब्राह्मण ये भी वैदिक है, अरण्यक ये भी वैदिक है, उपनिषद ये भी है। तो ये क्या है, ये चारों जो है वो वैदिक साहित्य में आता है। इसे हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वैदिक साहित्यों को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद यह सब वैदिक साहित्य है। इसके बाद अपने लोग जानते हैं कि वैदिक साहित्य कौन नहीं है। तो वैदिक साहित्य जो है सो वेदांग, स्मृति, पुराण, वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण और महाभारत ये सब जो है यह सब वैदिक साहित्य नहीं है। वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत यह सब क्या है? वैदिक साहित्य में नहीं आता है। आगे चलते हैं दोस्तों अपने लोग। तो वेद क्या है? तो वेद जो है ज्ञानों के, यह शाब्दिक अर्थ होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद कितने प्रकार के वेद कितने हैं? तो वेद 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अर्थववेद। ऋग्वेद जो है वह सबसे पुरान वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुरान। पूछ देता है दोस्तों कि सबसे पुरान वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुरान वेद है। और वेद किसको कहते हैं? तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और इसका जो है वेद का जो है संकलनकर्ता कौन है? तो वेद का संकलनकर्ता है वेद व्यास जी। वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो वेद व्यास जी है वेद के संकलनकर्ता। वेद की रचना आर्यों ने की थी। और रचना किसने किया था? तो आर्य ने। और लिखा कौन था? तो वेद व्यास ने। तो वेदों की रचना किसने किया था? तो आर्यों ने किया था। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, यानी बड़ा, या कुलीन भी आप कह सकते हैं। वेदों को नित्य प्रमाणिक एवं अपरूपीय माना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ऋषि कहा जाता था। वेद तो बताए हैं, वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ, सामवेद और अर्थववेद। तो आइए ऋग्वेदों को देखते हैं। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है। और 10,462 जो है 10,462 जो है 10,462 जो है इसमें मंत्र है। इसमें संशोधन कर लीजिएगा दोस्तों। 10,462 मंत्र है, 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, जिसको श्लोक कहते हैं। सूक्त को श्लोक भी कहते हैं। पहला एवं 10वां मंडल जो है वो बाद में जोड़ा गया। पहला और 10वां मंडल क्या है? जो बाद में इसको जोड़ा गया है। पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल भी कहते हैं। दूसरे से लेके 7वें मंडल तक
दूसरे से 7वें मंडल तक को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्रों का उल्लेख है। सूर्य देवता का तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछ देता है दोस्तों, गायत्री मंत्रों का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे? तो विश्वामित्र ने किए थे। गायत्री मंत्र जो है ना, सावित्री यानी सूर्य को समर्पित है। सावित्री देवता यानी सूर्य को समर्पित है। कौन सा? गायत्री मंत्र। कौन सा मंडल में है? तो तीसरा मंडल में है। इनकी रचना कौन किया था गायत्री मंत्र का? तो विश्वामित्र ने किया था। आगे देखते हैं, 7वें मंडल में दशराज्ञ युद्ध या 10 राजा का युद्ध भी आप कह सकते हैं, इसका उल्लेख है। भरत कबीला 10 कबीले थे। भरत कबीले में कितने कबीले थे? 10 कबीले थे। राजा कौन थे? तो सुदास थे। पुरोहित कौन? तो वशिष्ठ। कुल पुरोहित कौन? तो पुरोहित जो थे वह कुल पुरोहित वशिष्ठ थे और पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे। कुल पुरोहित कौन थे? विशिष्ट थे। और पुरोहित कौन थे? तो विश्वामित्र थे। यह युद्ध जो है रावी नदी के तट पर हुआ था। यह युद्ध किस नदी पर हुआ था? रावी नदी, जो पहले इसे हम पुरुषनी नदी भी कहते थे। अभी इसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता था, लेकिन प्राचीन में पहले इसे पुरुषनी नदी भी कहा जाता था। इस नदी के तट पर दशराज्ञ युद्ध हुआ था। पूछ देता है कि दशराज्ञ युद्ध यानी 10 राजा का युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो पुरुषनी नदी, या इसे वर्तमान में रावी नदी भी कहते हैं, इसी पे हुआ था। 8वें मंडल में घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा और काछावृत्ति, लोपामुद्रा जैसे ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं। 9वें मंडल सोम को समर्पित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछ देता है कि किस मंडल सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल। 9वां मंडल क्या है? सोमवार को समर्पित है। सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? 9वां मंडल। सोम पूजवंत पर्वत से मिलता है। सोम जो है पूजवंत पर्वत से मिलता है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में 4 वर्ण व्यवस्था का पूछ देता है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था का किस से मिला है? तो वर्ण व्यवस्था 10वें मंडल से मिला है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस मंडल से मिला है? तो 10वें मंडल। वर्ण व्यवस्था किस में उल्लेख है? तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है जो किस मंडल में मिला है? तो 10वें मंडल में मिलता है। आगे चलते हैं दोस्तों। 10वें मंडल में नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख भी मिलता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं अपने लोग। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण को क्या कहते थे? होत्री, होतु कहते थे। ऋग्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को होतु। उपवेद क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है? उपवेद है। अब दूसरे मंडल में चलिए अपने लोग चलते हैं यजुर्वेद में। दूसरे कौन सा है वेद? तो यजुर्वेद। दूसरा वेद यजुर्वेद। इसके 2 भाग है। यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसे वाजसनीय साहित्य भी कहा जाता है। यह वेद गद्य एवं पद में लिखा गया है। यह पद जो है याद रखिएगा दोस्तों, यजुर्वेद। पूछ देता है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसे गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसे गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ करने की विधि का उल्लेख भी किया गया है। इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। किस वेद में? तो यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख भी मिलता है। मंत्र का उच्चारण करने वाला अर्धवायु। मंत्र का उच्चारण करने वाला पुरोहित को क्या कहते थे? तो अर्धवायु। उपवेद क्या है? धनुवेद। तीसरा मंडल में आइए अपने लोग चलते हैं सामवेद। तीसरा मंडल कौन सा? तीसरा वेद कौन सा है दोस्तों? तो सामवेद। सामवेद तीसरा वेद है। संगीत का प्राचीनतम स्रोत। पूछ देता है संगीत का उल्लेख कौन सा वेद से मिलता है? तो सामवेद से। संगीत का उल्लेख कौन सा वेद से मिलता है? तो सामवेद से। वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है।
इस वेद में वैदिक मंत्रों का उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं। भगवान कृष्ण का यह प्रिय वेद है। कौन सा? कृष्ण भगवान का कौन सा वेद प्रिय है? तो साम वेद है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला उद्गाता कहा जाता था। मंत्रों का जो उच्चारण करने वाला होता था ब्राह्मण, उसे क्या कहते थे? तो उद्गाता कहते थे। कौन सा में? तो साम वेद में। उपवेद क्या था? तो गंधर्व वेद। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। आइए दोस्तों, अब चौथा देखते हैं वेद, अर्थव वेद। अर्थव वेद को कौन सा वेद है? तो चौथा वेद है। इसे महिवेद भी कहा। तो चलिए, अर्थव वेद। अर्थव वेद के ब्रह्मा जी या आचार्य जो होते हैं वह ब्रह्मा होते हैं। इसे महिवेद या भेकज्य वेद या अर्थव अंगिरस वेद भी कहा जाता है। पूछ देता है दोस्तों कि महिवेद किसे कहते हैं? तो महिवेद अर्थव वेद को कहते हैं। आगे चलिए दोस्तों, चलते हैं। यह भौतिकवादी वेद है। यह कौन सा है? तो अर्थव वेद जो है यह भौतिकवादी वेद भी इसे कहते हैं। इसमें जादू टोना, पूजा पाठ का भी उल्लेख मिलता है। अर्थव वेद जो होता है उसमें जादू टोना, पूजा पाठ का उल्लेख मिलता है। इसमें चिकित्सक पद्धति व औषधियों का उल्लेख भी किया गया है। इस वेद में, अर्थव वेद में जो है सो चिकित्सक पद्धति, चिकित्सक इलाज कैसे किया जाता है, औषधियों का भी उल्लेख किया गया है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला को ब्रह्मा बोले ही हैं कि इसके आचार्य या मंत्रों को उल्लेख करने वाले को ब्रह्मा कहते थे। उपवेद क्या है? तो शिल्प वेद है। आगे चलते हैं, ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य, इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद। तो ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद में आता है। सामवेद, यह सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इस सब को थोड़ा एक देख लीजिएगा। अर्थव वेद में जो है ना गोपथ ब्राह्मण का भी उल्लेख है। आरण्यक साहित्य, इनकी रचना वनों या अरण्य में की गई है, जंगलों में की गई है। आरण्यक साहित्य में जो है सो इनकी रचना जंगल, अरण्य मतलब होता है जंगल में की गई है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व है। उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या जो है 108 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ देता है कि उपनिषद की संख्या कितना है? तो 108 है। वेद कितना है? तो 4 है। ये सब पूछ देता है। वेदांग कितना है? तो ये सब पूछ देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुराण की संख्या 18 है दोस्तों, ये भी याद कर लीजिएगा कि पुराण की संख्या कितना है? 18। उपनिषद का संख्या 108। इसमें वेदांत की भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिसकी संख्या कितना है? तो 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद का क्या अर्थ होता है? तो गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर ज्ञान अर्जित करना ही उपनिषद है। विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व। प्रमुख उपनिषद कंठोपनिषद, कंठ प्लस उपनिषद। इसमें यम व नाचिकेता का संवाद मिलता है। इसमें कर्मकांड की आलोचना की गई है। कंठोपनिषद में क्या है? कर्मकांड की आलोचना क्या गया है। छंदोग्य उपनिषद, इसे याद करने के लिए आप छंदोग्य उपनिषद भी कह सकते हैं। इसमें भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख है। किसमें? तो छंदोग्य उपनिषद में जो है कृष्ण भगवान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का पुत्र या मतलब शिष्य कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देवकी का पुत्र तथा अंगिरस ऋषि का शिष्य बताया गया है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत इसमें मिलता है। आगे चलिए दोस्तों, बृहदारण्यक उपनिषद, यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी इस सब को थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें गार्गी महिला है। इसमें गार्गी व यज्ञ वलक्य का संवाद भी मिलता है। जवाली उपनिषद,
ऐत्रेयी उपनिषद बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग इसमें मिलता है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते पूछ देता है दोस्तों कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा उपनिषद से? मुंडक उपनिषद से। कौन? सत्यमेव जयते। वेदांग वैदिक साहित्यों को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। वेदांग का जो है सुरचना जो है ना वैदिक साहित्यों को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इसकी संख्या क्या है? वेदांग की संख्या 6 है। वेद का संख्या 4 है, वेदांग का संख्या 6 है, पुराण का संख्या 18 है, उपनिषद का संख्या 108 है। याद रखिएगा दोस्तों, वेद का संख्या कितना है? तो वेद 4 है, वेदांग जो है वो 6 है, उपनिषद 108 है और पुराण 18 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या जो है वेदांग की संख्या जो 6 है वह है शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प और निरुक्त। यह जो है 6 है। 6 वेदांग याद रखिएगा। शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है और निरूपित है। पुराण तो बताए ही है, पुराण 18 है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन अरुयान। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं अग्रश्रवा ने की थी। मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। सबसे पुराण क्या है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। इसमें शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी भी मिलता है मत्स्य पुराण से। विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण से कौन वंश का? तो मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। वायु पुराण से तो गुप्त वंश की जानकारी मिलता है। मार्केंडू पुराण से दुर्गा सप्तशती का, इसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। कौन? मार्केंडू पुराण में। सोमप्रथम पॉजिटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया है। स्मृति साहित्य मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति, इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में जो है वो प्राचीनतम सामाजिक के प्राचीनतम स्मृति है। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ, यह कहता है। शुंग व सातवाहन वंश के समय इसकी रचना हुई थी। कौन? मनुस्मृति की। टीकाकार भारूची, कुल्लुक भट्ट, मोदी, यह सब इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। याज्ञवल्क स्मृति, यह सब थोड़ा देख लीजिएगा सब। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो में ऋग वैदिक काल को अपने लोग समझते हैं। आज यहीं तक। मेरा चैनल यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।